हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राम सर में। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास में आपको बता दूं 10th है, ये क्लास 10th का मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्लास 10th का आज हम बताएंगे आपको चैप्टर 10। चैप्टर जो 10 है आपका क्लास 10th का, वो व्रत सर्कल, वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा है, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 2 प्रश्नावली हैं। जी हाँ, 2 प्रश्नावली, 10.1 और 10.2। तो 10.1 तो मैं आज ही सॉल्व करा दूंगा, 10.2 आपको अगली वीडियो मिलेगी बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, चलिए थोड़ा चैप्टर देख लेते हैं हम किस प्रकार से। व्रत क्या होता है? सर्कल आपने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। सर्कल मतलब कि सीधा समझ लो भाई, एक गोल डब्बा सा अंडा जिसमें बीच में केंद्र होता है, उसकी त्रिज्या होती है, उस पर त्रिज्या से आने वाली जीवा होती है। जीवा होती है जो आपके केंद्र से नहीं जाती, और जो जाती है वो लंब होता है। इस प्रकार से ये आपका बन जाता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बता रहा है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। वो क्या बोल रहा है? उसने बोला कि आप प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? प्रतिच्छेद मतलब कि किसी को छेदना, कुछ छेदी मतलब उसको आर पार कर देना। यहाँ पे देखिए, अपछेदी रेखा क्या है? ये जो आपको फर्स्ट दिया है वो अपछेदी, मतलब ये आपका व्रत है एक, तो उसको ये टच नहीं कर रहा है, छेद के नहीं जा रही। और छेदक क्या होगी? इसका ही उल्टा, जो उसके अंदर से जाए, अंदर से जा रही, जो इसके अंदर देखिए, व्रत के अंदर से ये अपोजिट घुस रही है, व्रत के अंदर से ये बाहर निकल रही, तो इसको छेदक रेखा कहेंगे। और स्पर्श रेखा ना तो वो बाहर है और ना अंदर है, सिर्फ इसकी स्पर्श, जो इसकी त्रिज्या होती है, जो सर्कल की जो परिधि होती है, परिधि ये जो हमको कहते हैं, इसको सिर्फ स्पर्श करके देख ले तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। बहुत ही सरल है, समझ लीजिएगा आप। ठीक है, अब बोल कर रहा है व्रत की स्पर्श रेखा, एक ये दिया है कि किसी व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है। ये आपको परिभाषा बता दिया। एक और बोल रहा है व्रत के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, एक से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो दोस्तों इनको याद रखिएगा, ये आईएमपी है, ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं पेपर में, तो इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार कुछ और दिया है, किसी व्रत की स्पर्श रेखा, ये किसी व्रत की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। ये आपको चित्र दिया है। इस प्रकार से अगर सभी जीवाएं और छेदक रेखा एक समान हो जाए तो वो आपको एक विशिष्ट संगत होगा। ठीक है, ये तो बस ऐसे ही दिया है। जहाँ पे देख लीजिए एक प्रमेय है जी दोस्तों, ये आपका आईएमपी है, 100% आईएमपी। व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और आईएमपी क्वेश्चन में। ये आपको सिद्ध करने को भी आ सकता है, या फिर आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा कि भाई इसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो सिंपल है ये आपको ये बताने वाला है कि किसी व्रत पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो आपको लंब होती है। पाइथागोरस प्रमेय जो आपने पढ़ रखा है, उस प्रकार से ये आपको क्वेश्चन है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपका जी, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका देख लीजिए, इसी पे बेस्ड है ये थर्ड क्वेश्चन, ये इसी पर आधारित है। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे मैं 10.1 बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10.1 प्रश्नावली। पहला, फर्स्ट का, एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक व्रत की स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? स्पर्श रेखा हमने पढ़ी है अपरिमित, अपरिमित हो सकती है, मतलब कि अनंत, बहुत सारी। कैसे? देखिए, एक आपका ये व्रत है, उसकी स्पर्श रेखाएं यहाँ से भी स्पर्श कर सकते हैं, यहाँ से भी स्पर्श कर सकती है, यहाँ से भी कर सकती है, यहाँ से भी कर सकती है। बस कंडीशन क्या है? स्पर्श करनी चाहिए, छेदनी नहीं चाहिए, अंदर नहीं जानी चाहिए, ना बाहर आना चाहिए। मतलब क्या बोल सकते हैं? अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक, सेकेंड क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है यार, हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देते हैं। फर्स्ट के दिया, किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर छेद करती है। कितने पर? एक बिंदु पर। अच्छा, अनेक स्पर्श रेखाएं होती हैं, देखिएगा,
एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होगी, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पर एक ही स्पर्श रेखा जाएगी, दूसरी स्पर्श रेखा नहीं जाएगी। हाँ, दूसरे बिंदु से जा सकती है पर यहाँ से केवल एक ही जाएगी, तो एक बिंदु पर उसे स्पर्श करती है। दूसरा है वृत्त के दो बिंदुओं पर विच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, छेदक रेखा कहते हैं। अगर वो आपको विच्छेद कर रही है, आर पार जा रही वृत्त के, तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है। तीसरा है कि एक वृत्त की खालिस्तान समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर स्पर्श रेखाएं, ठीक है। अगर आपको जो बोले ना समझ में नहीं आ रहा भाई, मेरे को चित्र समझ में नहीं आ रहा, मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, सबसे पहले चित्र बनाइए। क्या बोल रहा है, ठीक है एक वृत्त है भाई, उसकी दो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा जे बी है, जे बी पर क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि स्पर्श रेखा आपकी कैसी होनी चाहिए। तो वो उसने बोला कि यार स्पर्श रेखा उसकी कैसी समांतर होनी चाहिए, मतलब कि वो बोल रहा कि स्पर्श रेखा उसकी समांतर, एक यहाँ से जा रही एक समांतर, क्या इक्वल, जो कभी ना टकराए उनको समांतर कहती हैं। तो यहाँ पे कितने दिख रही हैं आपको, सिर्फ दो ही समांतर मिलेंगी। तीसरी अगर ऐसे खींचूंगा मैं, तीसरी मैंने ये की तो वो तो आगे जाके यहाँ टकरा जाएगी। ये दो समांतर हैं जो कभी नहीं टकराएंगी, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं आप कि इनकी दो स्पर्श रेखाएं होंगी। चौथा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त एक वृत्त है और उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श रेखा, वृत्त और स्पर्श रेखा, ये वृत्त है आपकी, ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ के बिंदु का आप क्या स्पर्श बिंदु कहेंगे, स्पर्श कर रहा है ना, स्पर्श बिंदु। ठीक है। तो मैंने आपको ये पहला और दूसरा क्वेश्चन बता दिया। चला तीसरा क्वेश्चन मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। देखिए तो सॉल्व कराते हैं हम। क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन में, हमको दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई याद कीजिए। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी आ सकता है। जी हाँ, IMP भी क्वेश्चन है, यह आपको पेपर में भी सॉल्व करने को दे सकता है कि भाई इसको सॉल्व करके बताइए। चलिए सबसे पहले आपको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक, देखिएगा। सबसे पहले आपको अगर वृत्त या कोई इस प्रकार से जो भी आपको अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसका चित्र बनाइए, क्योंकि चित्र पर ही बेस, डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपका चित्र बन गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं रखा है। चलिए देख लेते हैं। बोल कर रहा है सबसे पहले व्रत है, जी हाँ ठीक है सर जी, हमने व्रत बना ले रहे हैं, ठीक है। बोल रहा व्रत है, ठीक है सर जी, व्रत बना लिया मैंने, ठीक है, अच्छा सा बना ले रहा है, चलिए बड़ा बना लेते हैं, ठीक। बोल रहा है कि एक व्रत की, तो मैंने क्या किया, एक व्रत बना लिया, ठीक। अब एक बार फिर से बोल रहा क्या कि भाई एक व्रत की, यहाँ पे जी बढ़िया व्रत बन गया, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर एक वृत्त की पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू, अब बोल कर रहा है एक स्पर्श रेखा होगी, ठीक है, मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी। कौन से बिंदु पी पर, मतलब कि बोल रहा कि एक पी बिंदु पर, यहाँ पे यहाँ कहीं पे पी बिंदु होगा, पी बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू होगी, पी क्यू है मतलब कि पी और क्यू इस प्रकार ही होगा, जब भी तो पी क्यू होगा, पी से क्यू जा रही है स्पर्श रेखा, तो पी बिंदु से क्यू जा रही है स्पर्श रेखा है, वृत्त स्पर्श रेखा मैंने बना ली, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जाने वाली स्पर्श रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलाइए, केंद्र से, केंद्र क्या है अपना जी, बीच में इसका केंद्र होगा, केंद्र से Q बिंदु को मिलाइए, केंद्र से Q बिंदु को, ठीक है मिला दिया। और मिलाने पर केंद्र को हमेशा O मानते हैं, ठीक है। OQ बराबर मेरे को क्या, तो 12 सेंटीमीटर होगा, OQ मेरे को 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब हमने ये प्रमेय जो आपको दिख रहा है, इससे क्या पढ़ा है कि ये त्रिभुज पर लंब होगा, तो मैंने ये क्या कर दिया, इसको कर दिया मैंने इस प्रकार लंब कर दिया ना, तो ये क्या मेरा लंब हो गया। तो ये एक प्रकार से देखिए
और एक और चीज़ मेरे को क्या दी है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी 5 सेंटीमीटर। ठीक है यार, यहाँ पे मेरे को 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप तो देख सकते हैं कि मेरे को पाइथागोरस प्रमेय में मेरे को 2 चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे 2 तो मिल ही गए ना। एक मेरे को लंब मिल गया और एक मेरे को कर्ण मिल गया। मेरे को आधार चाहिए, ये आधार, और इनको भी क्या चाहिए, पी क्यू की लंबाई। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाऊँ तो मेरे पास पी क्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चलिए मैं लगाता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास क्या क्या दिया है। ठीक, चलिए तो मैंने यहाँ लिख लिया है कि मेरे पास ओ ई कितना था, ओ क्यू कितना था 12, ओ पी था 5 और ओ क्यू ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि लंब का वर्ग, लंब क्या था मेरा ओ पी, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार क्या था मेरा पी क्यू, इक्वल टू कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या था ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको जो मान दिया है उसको रख दीजिए। ओ पी मेरे पास 5 है, मतलब कि 5 का वर्ग प्लस पी क्यू क्या है, पी क्यू ज्ञात करना है, तो मैंने लिख दिया भाई पी क्यू का स्क्वायर, मेरे को अभी नहीं पता। ठीक, और एक बार ओ क्यू मेरे पास क्या है 12 का वर्ग, तो सिंपल आप इसको ज्ञात कीजिए। 5 का वर्ग कितना होता है, सिंपल 5 का मैंने कहा 25 प्लस पी क्यू का रहने दीजिए ऐसे ही, और इसका होता है 144, 144, 12 का वर्ग होता है ना, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको लिख दिया। अब सिंपल आप लिख लीजिए कि इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर मैं देखिएगा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस ये 25 को यहाँ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 25। ठीक, 144 माइनस 25। आगे देखिए आप, चलिए तो इसको माइनस करूँगा तो मेरा क्या होगा, हो गया पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 144 में से 25 गया तो बचे क्या 119 बचे। अब पी क्यू को रहने दीजिए यहीं पर, ये स्क्वायर है मतलब यहाँ जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 119 सॉरी 119। ठीक है, तो अंडर रूट 119 देख लीजिए यहाँ पर है 119, अंडर रूट 119 है जी हाँ, डी मतलब क्या, इसका आंसर क्या होगा डी, थर्ड का आंसर डी होगा। निकाल के बता दिए मैंने आपको। इसी प्रकार आपके और क्वेश्चन आएंगे तो आप इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद। हम आए कि मेरे को क्वेश्चन दिया है, फोर्थ दिया है, एक वृत्त की खींचिए और एक ही दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श हो तथा दूसरी छेदक हो। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन दे दिया, मेरे को लगता है टाइम पास के लिए दिया है। देखिए बस ये बहुत सरल है, बोल कह रहा है एक वृत्त खींचिए। ठीक है जी, मैंने एक वृत्त खींच दिया। सेकेंड में क्या बोल रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, मान के चलिए एक मेरे को ये रेखा दी है, सॉरी मेरे को ये एक रेखा दे रखी है। ठीक, एक रेखा ये दे रखी है, उसके समांतर एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींचनी है। मैंने एक छेदक रेखा ये खींच दी और एक स्पर्श रेखा ये खींच दी। देखिए इसके समांतर है, दोनों समांतर है, एक छेदक एक रेखा स्पर्श है। ठीक, बस क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा है, लिख के दे रहा हूँ। ये है दी गई रेखा, दी गई रेखा, ये दी गई रेखा, ये आपकी छेदक रेखा है। ठीक है, और ये आपकी स्पर्श रेखा है। बस इतना सॉल्व क्वेश्चन है, वैसे तो आएगा नहीं पर आपने कर लिया, ठीक है, बनना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।